नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस अंक में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नोटाम पर चर्चा करूंगा। यह विषय अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, पहले इसे जान लेते हैं। 15 जनवरी को नेपाल में हुए हवाई हादसे में 72 जानें चली गईं। बीती 11 जनवरी को अमेरिका में हवाई जहाज ठप पड़ गए। अमेरिका के सभी एयरपोर्ट्स पर कोहराम मच गया। करीब 2 दिन में सब कुछ सामान्य हो पाया अमेरिका में। अक्सर ऐसी भी खबरें आ जाती हैं कि रनवे पर 2 विमान आमने सामने आए। अमेरिका की एक घटना इन दिनों फिर से चर्चा में है। एयर कनाडा की फ्लाइट 759 सैन फ्रांसिस्को में उतरने वाली थी। पायलट ने एयरपोर्ट के टैक्सी वे को रनवे समझ लिया, वहीं प्लेन लैंड कराने की कोशिश की। वहां 4 दूसरी एयरलाइंस के विमान पहले से खड़े थे। बड़ा हादसा होते होते बचा। वाकया 7 जुलाई 2017 का बताया जाता है। जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि एयरपोर्ट का रनवे बंद था और यह जानकारी नोटाम पर दी गई थी, जिस पर पायलट ने ध्यान नहीं दिया या ध्यान नहीं गया। सेफ्टी बोर्ड ने पाया कि नोटाम कचरे का ऐसा बंडल है जिस पर कोई पायलट ध्यान नहीं देता या ज्यादातर ध्यान नहीं दे पाते। अब इसी नोटाम में गड़बड़ी की वजह से 11 जनवरी को पूरे अमेरिका में 9000 से ज्यादा उड़ानें घंटों थमी रहीं। सब कुछ सामान्य होने में कम से कम 2 दिन लग गए। इस एपिसोड में जिन सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं वे कुछ ये रहे। नोटाम या नोटिस टू एयर मिशंस क्या है? 11 जनवरी को क्या गड़बड़ी होने की वजह से अमेरिका में फ्लाइट्स थम गईं? नोटाम की शुरुआत कब हुई? नोटाम का इस्तेमाल क्या है? नोटाम के साथ कुछ समस्याएं भी हैं क्या? क्या भारत में भी नोटाम इस्तेमाल होता है? एक एक कर सभी सवालों के जवाब देंगे। नोटाम एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए फ्लाइट क्रू मेंबर्स को किसी तरह के खतरे का नोटिस भेजा जाता है। नोटाम के जरिए ही विमान के पायलट को एयरपोर्ट के मौसम, पक्षियों के झुंड, प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र, रॉकेट लॉन्च, युद्ध अभ्यास जैसी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। एयरपोर्ट में कोई गड़बड़ी होने पर इसी सिस्टम से पायलट तक मैसेज पहुंचाया जाता है जिससे पायलट सेफ लैंडिंग कर सके। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम इस नोटाम को पायलट तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। अमेरिका में 11 जनवरी की तड़के सुबह करीब 2 बजे नोटिस देने का यही सिस्टम फेल हो गया और भांति भांति की अफवाहें फैल गईं। इसके बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सुबह 9 बजे तक के लिए सभी डोमेस्टिक फ्लाइट के डिपार्चर पर रोक लगा दी। इस दौरान सिस्टम को वापस रिस्टोर करने की जद्दोजहद चलती रही। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद फ्लाइट ऑपरेशंस धीरे धीरे शुरू हुआ और सामान्य होने में 2 से 3 दिन लगे। नोटाम की शुरुआत करीब 75 साल पहले हुई। 1947 में यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल टीम ने इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के साथ एक समझौता किया। इसके बाद ही विमान और उसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए टेलीकम्युनिकेशन के जरिए नोटाम जारी किए जाने लगे। पहले इसे नोटिस टू एयरमैन कहा जाता था, लेकिन 2021 में अमेरिका में इसका नाम बदलकर नोटिस टू एयर मिशंस कर दिया गया। नोटाम जारी करने की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी के तय अधिकारी की होती है। भारत समेत दुनिया के अनेक देश में इसका इस्तेमाल होता है। आम नागरिकों से इसका सीधा मतलब नहीं है, पर कई बार ऐसी चीजें होती हैं जब एयरपोर्ट के बाहर की संस्थाओं को भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचना देनी होती है। अगर स्काई डाइविंग हो रही है तो इसे कराने वाली कंपनी के अधिकारियों को इसके टाइम और प्लेस की जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी को देनी होगी। वहां से विमानन अधिकारी नोटाम जारी करेगा। जहां नोटाम जारी होता है तो इसे विभिन्न सोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इनमें फ्लाइट प्लानिंग सॉफ्टवेयर, फ्लाइट इंफॉर्मेशन, पब्लिकेशंस और एविएशन इंफॉर्मेशन की वेबसाइट्स शामिल हैं। आमतौर पर पायलट को टेक ऑफ से पहले नोटाम चेक करना जरूरी होता है ताकि फ्लाइट को प्रभावित करने वाले किसी खतरे या बदलाव की जानकारी उन्हें हो जाए। किसी नोटाम में एक स्पेशल नोटम नंबर, प्रभावित लोकेशन की जानकारी और आपदा के शुरू होने के साथ पायलट के लिए एक कीवर्ड मैसेज रहता है। ये कीवर्ड पायलट को संकट के समय डिसीजन लेने में मदद करता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन से नोटाम सिस्टम में सुधार की मांग हो रही है जिससे पायलट को मिलने वाली नोटिस ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दी जा सके। उम्मीद की जाती है कि इतने संवेदनशील मुद्दे को इंटरनेशनल सिविल एविएशन जल्दी से जल्दी आसान बनाएगा। इस अंक में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर किसी और दिन। नमस्कार।